राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में सियासी पारा हाई है। क्रॉस वोटिंग विवाद ने कांग्रेस के अंदर गहरी दरार को उजागर कर दिया है। पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर चिंतित नजर आ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व उन विधायकों की पहचान में जुटा है जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की है। वह इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ जहां कुछ नेता खुलकर नाराजगी जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी भी तेज हो गई है। पार्टी के भीतर आपसी अविश्वास और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को एकजुट रखने की है। पार्टी ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। क्रॉस वोट के आरोप झेलने वाले 5 में से 2 कांग्रेस विधायकों ने नोटिस का जवाब दिया है। शैली चौधरी, जरनैल सिंह ने पार्टी को अपना जवाब भेजा है। दोनों विधायकों का कहना है कि क्रॉस वोट नहीं किया, पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया है। क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस के विधायक शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास, कांग्रेस विधायक पुन्हाना, मोहम्मद इस्राइल, कांग्रेस विधायक हथेन, रेणु बाला, कांग्रेस विधायक साधारा, जरनैल सिंह, कांग्रेस विधायक रतिया। उनसे ये है, अगर किसी में है अपना इखलाक है तो इस्तीफा दे। जैसे पहले गए उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर उन्होंने पार्टी नहीं किया है, पार्टी में आस्था नहीं है, तो इस्तीफा दें। लोग दे देंगे जवाब। धोखा पार्टी से भी ज्यादा लोगों के साथ धोखा है। जहाँ जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनको धोखा दिया। वहाँ दे, लोगों के पास जाए, इस्तीफा दे के जाए। हाई कमांड ने सब डिसाइडेड है, जो दिया है 5 आदमियों का, ये बिल्कुल सही सर। गिनती है ये भाई, 4 हमारे कैंसिल कर दिए, 4 कैंसिल कर दिए, 28 हमारे को मिले, 28 4 32, 5 ये 37। केंद्रीय मीटिंग में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इस बैठक में क्रॉस वोटिंग करने वाले और कैंसिल वोट करने वाले विधायकों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। इस मीटिंग में हरियाणा से कांग्रेस के 5 सांसदों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक दिन पहले ही पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास की सीएम नायब सैनी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें विधायक अपने एक रिश्तेदार और पीए के साथ सीएम के साथ खड़े हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस एक्टिव हो गई। और गुस्सा तो मैं भी हूँ, इससे क्या मतलब? उन्हें क्या था, कोई नाराजगी है? गुस्सा तो मेरे तेरे पे भी आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? मैं नाराज हो गया? नहीं, नाराजगी जो वोट क्रॉस वोट हुई या नाम को लेकर के ही वो नाम नहीं, नाम साफ स्पष्ट है, 5 नाम हुए हैं और वो क्रॉस वोट किया। पार्टी फैसला ले रही है, उनको कोई दिल्ली में होने वाली इस विधायक दल की मीटिंग में प्रदेश के सभी 5 सांसदों के भी शामिल होने का अनुमान है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 4 सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मुलाना, जयप्रकाश जेपी और सतपाल ब्रह्मचारी एक साथ दिखाई दिए थे, मगर कुमारी सैलजा ने चुनाव से दूरी बनाए रखी थी। चुनाव पर उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया। क्रॉस वोट के आरोप झेलने वाले 5 में से 2 कांग्रेस विधायकों ने नोटिस का जवाब दिया है। शैली चौधरी, जरनैल सिंह ने पार्टी को अपना जवाब भेजा है। दोनों विधायकों का कहना है कि क्रॉस वोट नहीं किया, पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया है। जरनैल सिंह खुलेआम सार्वजनिक मंच पर पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों ने अभी शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनमें विधायक शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इस्राइल और जरनैल सिंह का नाम शामिल है। इन विधायकों ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया में लगातार बयानबाजी की है। हथिन से विधायक इस्राइल ने कहा है कि उन्होंने अपने मन की आवाज पर वोट दिया है। आज 4 साल तक मेरा कान पकड़ के काम लेने की जिम्मेदारी आपकी है। इनसे अल्लाह, जब वक्त आएगा 4 साल बाद में, आप कहां मुझे इलेक्शन लड़ाएं या ना लड़ाएं, ये पावर हमेशा आपके पास रही है और 4 साल बाद भी आपके ही पास पावर होगी। आज तो काम लेने की बात है, आज तो विकास करने की बात है, आज तो हतीन में जो अधूरे काम बाबा छोड़ के गए तो उन्हें काम पूरा करने की बात है। 4 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपका हुक्म होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, और आपका अपने कान पकड़ के बिठा दिया तो हमेशा इलेक्शन के लिए नाम भी नहीं लूंगा। मेरा आपसे ये वादा है। और पार्टी, जहां तक बात है, जहां आप कहेंगे, जहां जनता कहेगी,
वही मेरी पार्टी है। जहाँ भी मेरी पार्टी हो, आप ही मेरा मान हो, आप ही मेरा सम्मान हो। मैंने अपना पक्ष रखा नहीं अभी तक बिना आपकी सलाह मशवरा के, अपना पक्ष भी रखूंगा। और जो मैंने किया है सिर्फ आपके भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, आपके परिसीमन के लिए, आपके मामलात के लिए, आपके बच्चों के लिए। मुझे अपना कोई जाति को ना लालच है ना लालच रहेगा इंशाल्लाह। जनता पलवल के हथिन विधानसभा क्षेत्र के गांव उट्टवाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक मोहम्मद इस्राइल ने लोगों के बीच अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि राज्यसभा चुनाव में लिया गया फैसला बल्कि क्षेत्र के विकास और जनता के सम्मान को ध्यान में रखकर लिया गया था। इस्राइल ने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में उनका पूरा फोकस हथिन क्षेत्र के विकास और जनहित के कामों पर रहेगा। 2029 के चुनाव में जनता खुद तय करेगी कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। अगर लड़ना है तो किस पार्टी से लड़ना है। क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। क्रॉस वोटिंग के इस पूरे विवाद के बीच हरियाणा कांग्रेस में पहले से चल रहा अंदरूनी घमासान और तेज हो गया है। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सम्मान होना चाहिए 4 साल, तो 4 साल बाद मिलने की बात है। जब आपको धक्का लगे थे 2024 के इलेक्शन में, जब टिकट मांगने गए थे, एक ऐसे आदमी को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया था 5 अगस्त 2024 को, जहां टिकट की कोई बात नहीं थी। जब हमारे धक्का लगने लग गए थे, फैसला तो मैंने उसी दिन ले लिया था कि इंशाल्लाह मैं आपसे इनसे दूरी बनाऊंगा। आज वक्त आया, मैंने उनसे दूरी बना करके आपके सम्मान के लिए फैसला लिया है। इंशाल्लाह आपका अगर काम ना हो, विकास ना हो, आपकी बात ना चले या बाबा वाला राज न आए, तो मेरा कान जरूर पकड़ लेना। मेरा जो सरकार का साथ है पार्टी का, मैंने फैसला आपके बिना लूंगा नहीं कभी। और सरकार सबकी होती है, और सरकार में आपका मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आपके काम होने चाहिए, आपको विकास मिलना चाहिए। आज इस मौके पर, खुशी के मौके पर, हमारे बच्चे भाई मौसिम ने कहा है, मैंने 2 बात इसलिए कह दी है। तरह तरह की मुखालिफ अफवाह करते हैं। आप जब किसी से ये कहोगे तो भाई हमारा नेता नमाज का पाबंद है, तो वो ये जरूर कहेगा तुम्हारा नेता नमाज तो पढ़ता है लेकिन टेढ़ा होके पढ़ता है। उनका काम है इस तरह की बकवास करना, वो नमाज में भी दोख लगाएंगे आपकी। लेकिन आप अपना इस बात का, जैसे आपका आशीर्वाद है वो आशीर्वाद बना रहे। इंशाल्लाह ये 4 साल आपको अल्लाह ने दिए, पूरा आपके साथ मान सम्मान होगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम उजागर हो गए, लेकिन कैंसिल हुए विधायकों के नाम जारी नहीं किए गए। इसी पर सियासी रार छिड़ी है। सभी पार्टी के नेता इसी बात पर तंज कस रहे हैं। इसी पर सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है कि पार्टी अगर नेमा धर्मी कराए 4 कैंसिल वोटों के लिए, तो सबसे पहले उसके लिए सिरसा का विधायक गोकुल सेतिया तैयार है। ये उन विधायकों पर कटाक्ष किया गया जिनका नाम पार्टी ने नहीं लिया, और ऐसे में सीधा तौर पर अब ये मांग उठने लगी है कि उन विधायकों का नाम भी उजागर किया जाए जिन्हें पर्दे के पीछे रखा गया है। विधायक गोकुल सेतिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा, कितने दिन तक हम सभी कांग्रेस विधायक साथ रहे। मेरी पार्टी से अपील है कि जिन 4 विधायकों के वोट कैंसिल हुए उनको पार्टी क्लियर नहीं करेगी। इससे उन लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे कि अपना वोट किस प्रकार से कैंसिल किया। जिसके लिए मेरा नाम वायरल किया गया, उसके लिए स्पष्ट तौर पर चंडीगढ़ में धरना दिया था। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने क्लीन चिट दी थी। इसकी शुरुआत हमें एक बोल्ड स्टेप उठा के हमारी हाईकमांड को इसी राज्यसभा इलेक्शन के अंदर जो गड़बड़ियां हुई है इस पे सख्त एक्शन लेके शुरुआत करनी चाहिए। यही एक पार्टी के सदस्य होने के नाते मेरी एक सलाह मशवरा भी है अपनी तरफ से अपनी पार्टी को, और उम्मीद करता हूं कि कोई अच्छा बोल्ड स्टेप उठाएंगे। आपके अनुसार क्या कुछ बोल्ड एक्शन होना चाहिए जी। इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। जब पार्टी से निष्कासित होंगे उसके बाद इनका जब बेंच जाके चेंज हो जाएगा, या अगर री इलेक्शन की बात आती है तो लोग फिर इनको बताएंगे कि किस प्रकार से गद्दारी की जाती है। इन पे जब टैग लगेगा, इनको पता लगेगा कि जो इन्होंने स्टेप उठाया है उससे इन्होंने अपने करियर का नाश कर लिया, तभी इनको पता लगेगा ना। अगर आज शांत रहेंगे तो घुमा फिरा के वो तो कुछ भी कहेंगे कि जी
हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए कि नहीं उन्होंने पक्षपात किया। उन्होंने कौन सा पक्षपात किया जी, बताओ कौन सा पक्षपात किया? फिर शाम तक सिक्योरिटियाँ कैसे इन लोगों की बढ़ गई, कैसे इनके एरिया के अंदर जो ग्रांटें हैं वो हो गई? मेरा कौन सा मन नहीं करता कि मेरे इलाके का काम हो, मेरा भी मन करता है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, पार्टी से बढ़ के पहले मेरे लिए मेरे लोग हैं। लेकिन देखो बात अब ये है कि किसी ने अगर टिकट दी, इन्होंने जिताया, यहाँ तक पहुँचाया, तो देखो बैक बाइटिंग से बुरी बात और कोई नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इनको निष्कासित पार्टी से किया जाए, तभी हम लोग एक अच्छा बढ़िया मैसेज दे पाएंगे कि हमारी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है और कोई गलत करेगा तो हमारी पार्टी उस पर एक्शन लेने से चूकेगी। हिसार से कांग्रेस के पूर्व सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेशी मामले विभाग के उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर बीजेपी और अपनी ही पार्टी कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ने पूरी रणनीति के तहत खेला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन दिया गया और 1/4 विधायक चुनाव में बिक गए। उनके इस बयान से हरियाणा की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। विजेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। विजेंद्र सिंह ने कहा कि जिनके ऊपर राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, उन्हें इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि कांग्रेस के विधायकों के बिकने की नौबत आ गई? कांग्रेस के कई विधायकों को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं, वो 5 तो उजागर हो गए, उनको तो नोटिस भी जा चुका है। सवाल तो बाकी के 3 का है, क्योंकि परमवीर जी की वोट तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैंने वो पूरी फोल्ड नहीं की थी, इसलिए शायद उनकी रद्द की, और उनकी रद्द की गई थी बीजेपी की कंप्लेंट पे। 2 कंप्लेंट्स हुई थी, भरत सिंह बेनीवाल जी की और परमवीर जी की। तो परमवीर जी की तो एक उस नाते कैंसिल हुई है, लेकिन मेन है वो बाकी 3 कौन है, और उनके नाम शायद मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं पता लग सकते, क्योंकि अब वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई खेल खेला है या एक पहले से एक षड्यंत्र के तहत कोई छोटा मोटा ऐसा निशान लगाया गया जो पार्टी का एजेंट नहीं देख पाया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को पता था कि ऐसा निशान मिलेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो वोट तो पता लगा कि शायद ठीक डली थी, लेकिन उन पर बिंदी बुंदी कोई लगाई हुई थी। तो वो बिंदी तो हो सकता है हमारे इलेक्शन एजेंट ने ना देखी हो या ना ध्यान गया हो, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि 1/4 कांग्रेस के करीब 1/4 कांग्रेस के विधायकों ने दगा किया है, वो बिके हैं। बीजेपी तो आपको पता ही है, बिल्कुल बोरियों के मुंह खोल देती है, पैसे की बोरियों के ऐसे पैसे। एक साधारण सा चुनाव जिसमें 37 MLA कांग्रेस के थे, कोई कारण नहीं था कि इसमें तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया जाता, लेकिन किया, जानबूझ के किया बीजेपी ने, क्योंकि ये ओछी राजनीति करना उनकी आदत बन चुकी है, वो उसके आदी हो गए हैं। और वो आदी शायद इसलिए भी हो गए हैं कि बिकने वाले भी लोग खड़े हैं दूसरी तरफ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि इतने 1/4 MLA यदि आपकी पार्टी के विरोध में अगर वोट डाल रहे हैं, कुछ कैंसिल, कुछ ने डायरेक्ट क्रॉस वोटिंग की है, कुछ की कैंसिल हुई है, तो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी हुई है उनको भी तो अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता कि ये बिके हैं। बिके तो हैं, लेकिन बिकने की हालत क्यों आई है? शायद कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिख रहा है, तो सोचते हैं कि 3 साल जो बचे हैं उसमें इसी तरह की हरकतें करके अपना उल्लू साध लो किसी तरह से। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, यमुनानगर के साधौरा से विधायक रेणु बाला, हथिन विधायक मोहम्मद इस्राइल और पुनहाना विधायक मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी किया गया है, मगर अब तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इनमें रेणु बाला, शैली चौधरी सांसद कुमारी सैलजा की करीबी हैं। इन दोनों को टिकट दिलाने में सैलजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 16 मार्च को वोटिंग के दिन शैली चौधरी विधानसभा के गेट पर सीएम नायब सैनी की टीम से जुड़े तरुण भंडारी के साथ दिखी थी। वोटिंग के बाद मोहम्मद इलियास सीएम नायब सैनी से मिलने गए थे। इलियास लंबे समय से डायलिसिस पर हैं। वोटिंग के लिए भी 2 लोगों का सहारा लेकर पहुंचे थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा तक पहुंचाए थे।
रेणु बाला शैली चौधरी दूसरी बार विधायक बनी है। उसका हम लोग जवाब देंगे जी। पार्टी को जवाब देंगे। हमारे पास नोटिस आया है। तो मैम क्या वजह रही है कि आपको इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं? हमें तो टारगेट किया जा रहा है और जिन लोगों ने वोट किया उनको बचाया जा रहा है। जी, तो कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है कांग्रेस से? ये मैं तो नहीं जानती है, तो वही लोग जानते हैं जो बचा रहे हैं। जी मैम, आप कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भड़के हुए, वो कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की है वो कांग्रेस के खिलाफ की है और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 9 लोग कौन है वो जिन्होंने वोट खराब किया? क्यों बचा रहे हैं उनको? कभी कहते 4 लोग है, कभी 3 लोग बोलते, पहले 5 बताए गए, फिर कल 4 बोल रहे थे, आज 5 बोल रहे हैं। 4 लोग वो कौन है जिन्होंने वोट खराब किए? क्यों नहीं बता रहे हैं? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर, जो आपके बृहस्पति हैं उनके द्वारा भी अपना इस्तीफा दिया गया है, उसको लेकर के कहेंगे? हम लोग आहत हैं, दुख हुआ है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और ये बहुत सालों से चला आ रहा है हमारे साथ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स और शैली चौधरी के आरोपों पर पहले ही सफाई दे चुके हैं। हुड्डा ने पहले ही साफ कर दिया था कि पार्टी के भीतर जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी। किसी भी दबाव के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी। बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स के क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़े आकाओं के खेल का जिक्र किया था। इस पर हुड्डा ने सीधे तौर पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया था। हुड्डा ने कहा था कि कुलदीप वत्स जिस खेल की बात कर रहे हैं उससे सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं ने ही अंजाम दिया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है। ये देखिए, मैंने कहा ये एक किस्म से प्रयास किया गया प्रजातंत्र का गला घोटने में। कोई मतलब गरिमापूर्ण प्रयास नहीं था, जो गरिमा ही रखनी चाहिए मतलब वो नहीं रखी गई हरियाणा की बीजेपी ने। और क्या वहाँ हुआ ये अरोड़ा साहब बता देंगे, इनके सामने ही हुआ। कांग्रेस के विधायक जरनैल सिंह ने रतिया में 30 साल बाद कांग्रेस की वापसी कार्रवाई थी, मगर कई मौकों पर बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं। विधानसभा सत्र में भी सीएम नायब सैनी की उन्होंने तारीफ की थी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर हरियाणा के लिए कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि हमारे 36 वोटों में से 5 से 6 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। हमारे कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की। इनमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, पुरहाना से मोहम्मद इलियास, हथिन से मोहम्मद इस्राइल, सठौरा से रेणु बाला शामिल। कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि पार्टी की अनुशासन समिति अपनी रिपोर्ट हमें भेजेगी, उसी के आधार पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्रवाई करेगी। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर अब वही कांग्रेस बाकी विधायकों पर कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है, ये भी बड़ा सवाल है। हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ है। इस चुनाव में 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है और 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इसके बावजूद ये चुनाव आज भी सुर्खियों में है और इसकी वजह है कांग्रेस में हुआ भीतरघात। इस चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जिसके चलते उन्हें पार्टी हाईकमान की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ है। इसी बीच नोटिस मिलने वाले कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इजराइल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में ये कहा है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो लोगों के हित में लिया है। मोहम्मद इजराइल ने कहा है कि इस क्षेत्र में विकास कार्य हो सके और लोगों को जो काम है वो हो सके, इसके चलते उन्होंने अपना फैसला लेते हुए पार्टी से दूरी बनाई है। ऐसे में तय है कि अब जो 5 विधायक हैं जिनके ऊपर क्रॉस वोट का आरोप है, जिन्होंने नोटिस का अभी तक जवाब नहीं दिया है, हालांकि नोटिस की जो अवधि है वो 4 विधायकों की पूरी हो चुकी है और एक जो विधायक जरनैल सिंह है उनके नोटिस की अवधि कल यानी 27 मार्च को पूरी हो जाएगी। बहरहाल देखना ये जरूर होगा कि इन 5 विधायकों की तरफ से नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद इजराइल ने अब खुले तौर पर यह कह दिया है कि उन्होंने जो फैसला लिया है उसकी वजह है उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य, लोगों का विकास हो सके, इसको लेकर उन्होंने अपना वोट जो है वो पार्टी के उम्मीदवार को ना देकर दूसरे उम्मीदवार को वोट किया है और वो सरकार के साथ गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो दूसरे विधायक हैं, चाहे वो जरनैल सिंह है, शैली चौधरी है, रेणु बाला है या मोहम्मद इलियास है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है
कि उनको निपटाया जा रहा है और उन अपने जो चहेते हैं उनको बचाया जा रहा है, और सीधे सीधे आरोप जो है वो विधायक दल के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके ऊपर इन कांग्रेस के विधायकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखना यही है कि जो नोटिस का जवाब जब ये पांचों विधायक देंगे तो लिखित में वो क्या ये बात मानेंगे कि उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं किया है या फिर वोट किया है। क्योंकि जो नोटिस में लिखित जवाब होगा उसके ऊपर बहुत कुछ ज़्यादा जो है वो चीज़ें टिकी हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके जो नोटिस के जवाब होंगे उनके आधार पर पार्टी के नेतृत्व को या फिर हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासन समिति बनी हुई है उसको फैसला करना है कि किस तरीके से अब उनके मामले में आगे कार्रवाई पार्टी के हाईकमान को करनी है। लेकिन इतना जरूर है कि मोहम्मद इजराइल जो है वो खुलकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया है और क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए उन्होंने वोट जो है वो पार्टी के उम्मीदवार को ना देकर दूसरे उम्मीदवार को दिया है, यानी वो सरकार के समर्थन की बात जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल देखना यही है कि जो नोटिस के जवाब देने हैं उसमें कांग्रेस के इन विधायकों की तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं। लेकिन इस चुनाव ने कांग्रेस में जो भीतरघात के आरोप लगते थे उसको साबित कर दिया है और कांग्रेस ये चुनाव होने के बाद भी सुर्खियों में है, चूंकि कांग्रेस के 5 विधायकों ने सीधे तौर पर क्रॉस वोट किया है और ये बात हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने मानते हुए इन विधायकों को नोटिस थमाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा की सियासत में क्रॉस वोटिंग का तूफान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के भीतर उठी बगावत अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। पार्टी अनुशासन और सियासी अस्तित्व दोनों की लड़ाई एक साथ लड़ रही है। बाकी विधायकों पर कार्रवाई होगी या समझौता, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली की बैठक से ही तय होगा कि हरियाणा कांग्रेस का अगला सियासी रास्ता क्या होगा। क्या पार्टी सख्त फैसला लेकर बाकियों को बड़ा संदेश देगी या नुकसान से बचने की रणनीति अपनाएगी। विधायकों की चुप्पी और बयानबाजी ने अंदरूनी संकट को और गहरा कर दिया है। नेतृत्व के सामने संगठन बचाने की चुनौती अब और बड़ी हो चुकी है। मगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए बड़ा चुनावी असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नजरें दिल्ली मीटिंग पर है, जहां से सियासी तस्वीर साफ होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।